बताऊंगा सर। सर ये पिछले कई वर्षों से कैमोर के पहाड़ी में इस तरह आग लगती थी कि लोग बहुत परेशान थे और लगभग 3-4 दिन तक आग लग रही थी। आप इस वर्ष क्या ऐसा कर दिए कि इस वर्ष पूरा गर्मी निकल गई और आग पूरे कैमोर के पहाड़ी में नहीं दिखाई दी? क्या तैयारियां थी, कैसे कैसे आपने तैयारियां की थी? मैं यहाँ पर 7-8 महीने पहले ही आया हूँ और ये आग का मेरा पहला सीजन था। जी इसके बाद में मीटिंग ले रहा था मैं, तो मुझे कई बात निकल के सामने आई, जिसमें से एक ये था कि वहाँ पे कैमूर में प्राकृतिक रूप से भी आग लगती है, मैनमेड फायर्स भी होती है। जी 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 मतलब मनुष्यजन्य फायर भी होती है। जी 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 प्राकृतिक रूप से जो आग लगती है जी और मनुष्यजन्य फायर होती है, उनके लिए हमने एक पूरा प्रॉपर प्लान बनाया, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब कि आग लगने से पहले ही हम उसको बचा लें। कैमूर का खराब पहाड़ है, अगर एक बार आग लग गई तो संभालना मुश्किल हो जाता है। जी जी, काफी क्षेत्र बढ़ जाता था। काफी क्षेत्र बढ़ जाता था, लगातार आग लगती रहती थी, इसलिए यही था कि आग लगने ही न दे। जी जी इसके लिए हमने प्रॉपर एक्शन प्लान बनाया। जी कैमूर और सतना के बीच में डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है, वहाँ पे हमने 80 से 100 फीट तक की लाइन कटाई करी। जी 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 कुछ हिस्से जहाँ पे प्राकृतिक रूप से आग लगती है, वहाँ पे हमने ग्रिड बना करके लाइन कटाई की। जी 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 उसके बाद में हमने एक प्राकृतिक रूप से लगने वाली आग को बचाने के लिए, जहाँ पे बांस था, बांस के घर्षण से जहाँ पे आग लगती थी, वहाँ पे उनके क्राउन को थोड़ा थोड़ा काटा, जिससे वो एक दूसरे से टकराए ना और वहाँ पे घर्षण के कारण आग न लगे। जी 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 जो मैनमेड फायर्स थे उनके लिए कई रीजन्स थे, उनमें से गांव वालों को समझाना एक बहुत उचित माध्यम था। इसलिए हमने ग्राम समितियों की बहुत सारी बैठकें ली, उनको समझाया। साथ में ये था कि सतना से कुछ लेबर आते हैं, जो कैमूर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें काम करती है। तो होता था कि वहाँ पे खाना बनाने में या रात में जाने में लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं या अग्नि का उपयोग करते हैं वहाँ पे लाइट के लिए या भोजन के लिए। तो इसके लिए वो लोग जाते थे तो आग लगा सकते थे, और उन्हें बाई चांस गलती से छोड़ दी तो आग लग सकती थी। इसके लिए हमने मेनली जो इंडस्ट्रीज थे, उनके जो मैनेजमेंट थे, उनको यहाँ पे बुलाया, ऑफिस में बुलाकर उनकी मीटिंग ली, उनको समझाया कि ऐसी इस वजह से अगर आग लगती है तो आपको अपने स्टाफ को बहुत अच्छे से समझाना है कि इस तरीके से ना उपयोग करें इन चीज़ों का कि आग लग पाए। प्लस हमने कुछ दिन तक शुरुआती दिन में जहाँ जहाँ से वे लोग चढ़ करके जाते थे, वहाँ पे अपने एक एक स्टाफ को रखा। जी जी, टीम भी बनाई आपने? बिल्कुल, टीम बनाई। जो वहाँ पे जो भी उनकी पगडंडियाँ थी पहाड़ पे चढ़ने की, वहाँ पे एक एक स्टाफ था, उनको समझाने के लिए सामने कि आप अगर बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे यहाँ से जाते हुए, अगर आग छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि पूरा पहाड़ जल जाता है। सर धार्मिक रूप से भी समझाया किसी? जी 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 हमने एक जब समितियों की बैठक ली तो हमारे मन में एक आइडिया है। आदरणीय DFO सर हैं गौरव शर्मा जी, DFO कटनी, उनने भी हमें बताया, उनका मार्गदर्शन ही था। उनने बोला कि अगर हम पब्लिक अनाउंसमेंट करें जी तो हम कर सकते हैं, क्योंकि गांव में पब्लिक अनाउंसमेंट का एक ही ऑप्शन होता है हमारे पास में, मंदिर में ही साउंड सिस्टम लगे होते हैं। तो वहाँ पे हम लोग गए, शाम की आरती में मेरे स्टाफ ने समझाया, फिर अनाउंसमेंट किया। जैसे कहीं पे भागवत कथा वगैरह हो रही तो वहाँ पे गुरुजी से मिले, उनको बताया तो गुरुजी खुद ही तैयार हो गए कि अरे हमारे पुराणों में भी आग के कारण बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं उनके बारे में लिखा हुआ है कि ये तो महापाप है। तो उनने फिर वहाँ से अनाउंसमेंट किए। सर मैनुअल रूप से जो आग लगती थी उस पर कंट्रोल करने के लिए क्या प्रयास किया गया? मैनुअल रूप से आग करने के लिए यही प्रयास किए गए थे कि एक तो ग्राम समितियों की बैठक में समझाया गया था, दूसरा धार्मिक स्थलों पर जाकर के समझाया गया था, पब्लिक अनाउंसमेंट किया गया था। इसके अलावा हर एक सर पूरे गर्मी में कहीं भी आग नहीं पाई गई क्या आपके क्षेत्र में? जी हमारे यहाँ पे 90% तक हमने पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार आग की समस्याओं को खत्म कर दिया था। जी जी जी, इसलिए आग नहीं लगी। जी जी बाकी अगर 10% जगह पे आग लगी है तो नुकसानी से पहले ही हमने उसको बुझा लिया, कंट्रोल कर लिया। हाँ, हमने एक क्विक रिस्पॉन्स टीम भी बनाई थी जो बजारागढ़ हेडक्वार्टर पर रहती थी, 6 लोगों की थी। तो कहीं पे भी आग लगती थी और लगता था कि स्टाफ नहीं बुझा पाएगा वहाँ का, तो तुरंत ही वहाँ पे पहुँच जाती थी। जी सर, हमने 2-3 चौकीदारों के लिए वहाँ पे हट्स भी बनाई थी। एक महगाँव में हट बनी हुई है, एक हथेड़ा में हट बनाई थी, तीसरा जमवानी में हट बनाई थी, जहाँ पे 3-3 चौकीदार रखे हुए थे। और बाई चांस आग की समस्या थोड़ी सी भी पनपती थी, उसको वहीं के वहीं खत्म करने की कोशिश कर रही है। सर आगे के वर्षों में भी क्या इसी तरह की तैयारियां करी जाएंगी ताकि आगे ऐसा ना हो? बिल्कुल, हमारी कोशिश यही है कि हम जो आग की समस्या है उसको न्यूनतम कर दें, क्योंकि आग से ना वन्य प्राणी के लिए भी और फॉरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा लॉस है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आग की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के उभरे, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो समस्या है वो खत्म कर दी जाए आग से होने वाली। जी सर, नाम बताएं सर। जी, मेरा नाम विवेक कुमार जैन है, मैं वन परिक्षेत्र अधिकारी बजारागढ़
जी धन्यवाद।